अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा चौथा सवाल है अभ्यास 4A का। x पे घात 3 प्लस 1/x/3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 हो। यानी आपको मान निकालना है x पे घात 3 प्लस 1/x/3 का। ये कितना है ये बताना है। अगर आपको मालूम क्या है x प्लस 1/x बराबर 10/3, तो देखिए जो हमें दिया है उस पे 3 घात का जैसा दिख रहा है ना, ये x पे घात 3 है, 1/x/3 है। जब कोई चर पद और उसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें मालूम है x से x कट जाएगा। तो एक बार हम लोग कोशिश करते हैं करने की, जो दिया है उसको लेते हैं। ध्यान रखिए 3 घात के रूप में बदलना है तो हम घन करेंगे, और पिछली साल हमने किया था जब 2 घात के रूप में निकालना था हमें उत्तर, तो हम उसका क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे। फिर से एक बार याद आ जाएगा जब हम करेंगे तो जो दिया है पहले हम इसको ले लीजिए, x प्लस 1/x बराबर 10/3। इसमें करेंगे ये जो दिया है उससे जो नहीं दिया है वो निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर। घन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 घात के रूप में उत्तर निकालना है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी x प्लस 1/x का घन बराबर 10/3 का घन। देखो दोनों पक्षों का घन कर दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, घन से घन हट जाएगा, इसलिए हमने दोनों पक्षों का घन कर दिया। ठीक है, अब इसमें तो हमारी सर्वसम का लग जाएगी कि a प्लस बी के रूप में आ गया। अब सर्वसम का लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगी इतने सवाल करे हैं। क्या होगा, पहली संख्या का वर्ग x पे घात 3 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 1/x/3 प्लस तिगुना गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। यही तो होता है a³ प्लस 1 वो b³ प्लस 3ab और a प्लस b। यही तो होता है। 1000 का वो 10 का घन कितना हो जाएगा, 1000, और 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। इतने में कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो, यहाँ क्या तो सवाल हो ही जाएगा। इसको इस रूप में लिख लिया, कोई दिक्कत हुई? अनामिका समझ में आया ये कैसे लिखा भाई? इसी को विस्तारित रूप में लिख लिया हमने, और इसमें 10 का घन 1000 हो गया और 3 का घन 27। आ रहा है समझ में रघुवीर? पक्का? तो x पे घात 3 तो ये ऐसा ही हो गया, प्लस ये 1 पे भी घात 3 का मतलब क्या होगा, 1, और x पे घात 3 का मतलब x पे घात 3 प्लस इस x से ये x कट गया, कितना बचा यहाँ पर 3, और गुणा x प्लस 1/x का मान कितना है 10/3, ये यहाँ से आ गया। ये देखने वाली बात थी। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसके अंदर गुणा कर देते हैं तो फिर चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई x प्लस 1/x का मान तो दिया है ना हमारे पास 10/3, यहाँ से ले लिया हमने, बराबर 1000/27। अब 3 से 3 कट गया, 10 इधर प्लस का उधर काय का जाएगा माइनस का। x पे घात 3 प्लस 1/x/3 बराबर 1000/27 माइनस 10। x पे घात 3 प्लस 1/x/3 बराबर, इसमें लासा कितना हो जाएगा 27, 1000 तो यहाँ आ गया, और माइनस 27 धाम 270, इतना ही तो आया, बराबर यहाँ लिख दूँ x पे घात 3 प्लस 1/x/3 बराबर 1000 में से 270 जाएंगे, कितने जाएंगे 730। अभी दिखा दे रहा हूँ घटा करके 7/27, 1000 में से 270 गए 730। ठीक है, आया समझ में? पक्का? कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? सबकी समझ में आ गया एक ही बार में? फिर से देख लो क्या किया, कैसे किया, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, किसी की समझ में थोड़ा कम आया हो तो आ जाएगा। हमें x पे घात 3 प्लस 1/x/3 का मान निकालना था। आपको दिया था x प्लस 1/x का मान, तो जो हमें दिया था इसका हमने क्या किया, क्योंकि 3 घात के रूप में निकालना था इसलिए दोनों पक्षों का हमने घन कर दिया।
इसके लिए भी घन के रूप में लिख दिया, इसे भी घन के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है, a प्लस बी पे घात 3 के रूप में है, दो पदों का योग और उसका घन इस रूप में है। अब इसको हमने लिखा तो a प्लस बी का होल क्यूब है। इसका सूत्र क्या होता है कि पहले पक्ष का घन प्लस दूसरे पक्ष का घन प्लस तिगुना पहला पद गुणा दूसरा पद और ब्रैकेट में पहले पद और दूसरे पद का योग, ऐसे लिखा, इसका मान रख दिया और उसके अंदर हम हल करते चले गए। आगे निकालना कर लेंगे, इसको उतार लीजिए, फिर अगला सवाल आप लोग करने, चलो अगला सवाल भी मैं ही करवाता हूं, पहले इसको उतार लो आप लोग। ठीक है, बेटा पांचवा सवाल है, 2x प्लस 1/2x का मान 5/2 है, तो 8x पे घात 3 प्लस 1/8x पे घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 8x का अगर हम देखें तो ये देखो 2x का होल क्यूब है या नहीं है, 2x पे घात 3 लगाओगे कितना हो जाएगा, अगर हम 2x पे घात 3 करें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 8x पे घात 3। यही तो 2x दिया है यहां पर हमें, यानी अगर इसका हम घन कर लें इस वाले पक्ष का तो उम्मीद है ये हमें आ जाएगा, क्योंकि कोई संख्या उसके व्युत्क्रम से जब गुणा करते हैं तो 1 आता है, ये हमें मालूम है। चलिए अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं, यहां पे लिखते हैं 2x प्लस 1/2x, जो दिया है वो हमने लिख लिया, बराबर 5/2, फिर दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक, लिखते हैं 2x प्लस 1/2x पे घात 3 बराबर 5/2 पे घात 3। अब क्या होगा, पहले पद का घन 2x का घन प्लस 1/2x का घन प्लस 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद और ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2x बराबर 125/8। इतना तो अब आप लोगों को रट गया होगा मेरे ख्याल से, इतना किया है हम लोगों ने सवाल। कितने बच्चों को ऐसे जवानी याद हो गए, 5 का घन कितना, 8 का घन कितना याद हो गए होंगे, करोगे तो, है ना, शाबाश। अब देखिए 2x पे घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8x पे घात 3 प्लस 1/8x पे घात 3, क्योंकि 1 का घन 1 होगा और 2x का घन 2x पे घात 3, 8x पे घात 3, 2x से ये 2x कट गया, प्लस 3 गुणा 5/2, 2x प्लस 1/2x का मान कितना है, 5/2, ये लिख लिया, बराबर 125/8। 8x पे घात 3 प्लस 1/8x पे घात 3 बराबर, ये 15/2 हुआ, इधर प्लस का उधर का जाएगा माइनस का, 125/8 माइनस 15/2। हमने एक स्टेप बचा ली, नहीं तो यहां पर लिखते पहले 15/2 फिर लेके जाते उधर, हमने एक ही बार में कर लिया, लिख करके उधर भी ले गए। आप चाहो 2 स्टेप में कर लेना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया, यहाँ पे इधर प्लस का था, इधर क्या जाएगा माइनस का। ये रेखीय समीकरण में हमने किया है, यहाँ कर देते हैं आगे। अब 2x पे घात 8x पे घात 3 प्लस 1/8x पे घात 3 बराबर, लासा कितना आएगा दोनों का, 8 और 2 का 8। ये बताया कि बड़ी संख्या अगर छोटी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होती है तो बड़ी संख्या ही लासा हो जाती है। अब देखो, अब आप आ गए बड़े क्लास में, जब आप छोटे क्लास में थे तो ये सब चीजें सिखाई जाती थी कि ऐसे होगा ऐसे होगा, अब करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो सीधे देख के मालूम चल जाएगा, है ना। अब 8 एकम 8 तो 125 ही आ गया, माइनस 2 चौक 8, 4 बार गए, 15 चौका 60, 8x पे घात 3 प्लस 1/8x पे घात 3 बराबर 65/8। सही है, ये दूसरा सवाल भी आपका हो गया, इसको भी उतार लीजिए। और फिर जो आगे का सवाल है देखूं क्या है, चलो वो भी करवाएंगे हमें, ठीक है, अभी इतना कर लो फिर करवाते हैं आगे।
ठीक है, ये उतार लीजिए फिर करवाते हैं।